लीजिए, हो गया समंदर में जंग का ऐलान। और अब एक दिन पहले ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में एक अमेरिकी युद्धपोत ने घुसने की कोशिश की थी। कह दिया 30 मिनट दे रहे हैं, वापस चले जाओ वरना फूंक दिए जाओगे। वो तो वापस चला गया, लेकिन अब एक अमेरिकी शिप पर ईरान ने अटैक कर दिया है, जो पूरा का पूरा जो नाकाबंदी थी उसे तोड़ता हुआ घुसने की कोशिश कर रहा था। यह सब ऐसे वक्त में हुआ है जब अमेरिका लगातार डिमांड कर रहा है कि तमाम देश साथ आए, हम ईरान के पोर्ट तक जाने वाले और वहां से आने वाले जहाजों पर रोक लगाएंगे, ये नाकाबंदी की जाएगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के नाम पर पूरी साख दांव पर लगा दी है डोनाल्ड ट्रंप ने। यह कब से करने की कोशिश है और क्या तमाम देश इस पूरे मामले में साथ आए, आज आपको एक एक खबर दिखाने जा रहा हूं। हालत खराब हो गई है डोनाल्ड ट्रंप की, वो समझ नहीं पा रहे अब इस संघर्ष के बीच अपनी साख बचाकर कैसे वापस आया जाए। वहीं अमेरिका की शिप पर जो हमला हुआ उसने पेंटागन तक को हिला कर रख दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। सबसे पहले एक बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं। यह देखिए, यह खबर निकलकर सामने आई, यह एक हमला, इसकी एक वीडियो है जो दावा है, बताऊंगा, पहले वीडियो देखते चलिए। यह अटैक की वीडियो बताई जा रही है, दावा किया जा रहा है एक बड़ा हमला हुआ है। यह हमला इस शिप पर किया है, ईरान की तरफ से इस शिप पर किया है। और खास बात इसमें यह बताई जा रही है कि यह शिप किसी और का नहीं, अमेरिका का शिप है जो बंदर अब्बास जा रहा था। बंदर अब्बास पोर्ट पहुंचने से पहले ही ईरान ने अमेरिका के शिप पर बड़ा तगड़ा हमला किया। यह शिप धुआं धुआं हो गया, इतना जबरदस्त हमला था कि इसमें कुछ बचा नहीं, नाव पलट गई और हालत खराब हो गई है। यानी इसे एक तरीके से भारत के निमंत्रण पर आए ईरान के एक शिप पर जैसा अटैक अमेरिका ने किया था उससे जोड़कर देखा जा रहा है। दावा क्या है, एट द वेरी मोमेंट व्हेन ट्रम्प वाज बोस्टिंग दैट ईरान्स नेवल पावर हैज बीन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, जैसे ही ट्रंप ने यह दावा किया कि ईरान की नौसेना पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तभी द ईरानियन नेवी, ईरान की नौसेना ने अमेरिका के एक शिप पर हमला किया जो पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास पहुंचने की कोशिश कर रहा था, बंदरगाह पर पहुंचने की कोशिश कर रहा था, पोर्ट बंदर अब्बास में, वहां पर एक हमला किया गया। दरअसल यह हमला और क्यों जरूरी हो गया है, यूएस सेंट्रल कमांड, जिसे सेंटकॉम भी कहा जाता है, यूएस सेंट्रल कमांड ने दावा कर दिया है। खबर क्या है, यूएस टू ब्लॉकेड शिप्स एंटरिंग और एग्जिटिंग ईरानियन पोर्ट्स, मतलब आप वहां से चलकर ईरान के इलाके में आते हैं, यहां आके कहते हैं कि हम ये कर देंगे, अपने युद्धपोत को बचा नहीं पाए। 100 मिसाइल दागी ट्रंप ने दावा किया। वो दूसरा वाला गैराट था, उस पर 17 जगह से हमला किया। अब ये कह रहे हैं कि यहां पर हम ईरान के कोई ना शिप आ पाएंगे ना जा पाएंगे, ऐसी हालत कर देंगे, दुनिया भर में तेल नहीं दे पाएगा ईरान, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तमाम बातें, वही जो कथा कहानियां वो सुनाता है। देखिए, यूएस सेंट्रल कमांड सेंटकॉम फोर्सेज विल बिगिन implementing a blockade of all maritime traffic entering and exiting Iranian ports on April 13 at 10 AM। अमेरिका के हिसाब से, अमेरिका का जो टाइम है उसके हिसाब से दावा किया जा रहा है कि सुबह 10 बजे, और वही टाइम अगर देखा जाए ईरान में होगा 5:30 बजे, यहां पर नाकाबंदी शुरू कर दी जाएगी। ऐसा अमेरिका के ब्लॉकेड ने, जो सेंटकॉम में उसने दावा किया। ईरानी पोर्ट्स पर अमेरिकी नाकेबंदी का ऐलान किया गया। सेंटकॉम के मुताबिक अमेरिकी सेना ईरान के सभी पोर्ट्स पर नाकाबंदी आज से शुरू करेगी, जो अमेरिकी समय के मुताबिक 10 बजे है। और यानी जब 10 बज रहे होंगे अमेरिका में, उस समय ईरान में शाम के 5:30 बज रहे होंगे, इस समय होगा। ईरानी पोर्ट्स में आने जाने वाले सभी जहाजों पर लागू होगी है, ठीक है ना, लेकिन गैर ईरानी पोर्ट्स के लिए हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को अनुमति रहेगी। जबरदस्ती कह रहा है, ये दिखा रहा है कि हॉर्मूज पर मेरा कब्जा है। अमेरिका ये दिखाना चाह रहा है कि हॉर्मूज में भाई मेरा कब्जा है, बात मान लो, लेकिन क्या ऐसा है, जरा सुन भी लीजिए ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप की भी हरकत है, देखिए, सुनिए। Tomorrow we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not. तो भाई ने कहा कि हॉर्मुज नाकेबंदी को लेकर ट्रंप का ऐलान है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरान पर नाकेबंदी अब कुछ ही घंटों दूर है, हमारे पास रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है और उसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लोगों को साथ आना चाहिए। लेकिन क्या देश इसके साथ खड़े नजर आएंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी इसी बात को लेकर है, क्योंकि हमने आपको दिखाया जब पाकिस्तान में आमने सामने आए तो न्यूक्लियर वेपन से लेकर तमाम चीजों पर बात हुई, ईरान ने बात की, लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर जो टोल वाला मसला है, एक काम करते हैं, आधा आधा बांट लेते हैं। ये आदमी, सुनिए, मैं बार बार कह रहा हूं, एक तरफ वो कहता है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा जाता है कि वो कैसा देश है ईरान,
टोल वसूल रहा है, ये तो इंटरनेशनल वाटर है, उसके बावजूद उसने ये किया। हमने कहा बात तो सही है, चलो सही ठीक बात है, लेकिन शुरुआत तो तुमने की। इस पर जब गिरे तो उन्होंने कहा एक तरीका है, टोल आधा आधा बांट ले रहे हैं, $20 लाख लेना, लेकिन 10 लाख हमें दे देना, हम ज्वाइंट मैनेजमेंट करेंगे। उन्होंने कहा हट, बिल्कुल नहीं। अब इसी में तमाम देशों के सहयोग से क्या करने की कोशिश है कि ईरान के को लेकर एक कहानी गढ़ने की कोशिश है, लेकिन इनमें क्या और देश साथ दे रहा है? तो देखिए, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज से ट्रंप को मिला जबरदस्त झटका। ट्रंप ने सुबह 8 बजे कहा, हमारे सहयोगी देश जो अपने युद्धपोत भेजकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की नाकाबंदी में अमेरिकी नौसेना की मदद करेंगे। इससे पहले भी इसको झटका लग चुका है, लेकिन क्या ऑस्ट्रेलिया साथ आ रहा? पहला झटका ही ऑस्ट्रेलिया ने दिया। अल्बनीज ने कहा, ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमें स्थायी शांति चाहिए और हमें ईंधन की स्थिर कीमतें चाहिए, हमें युद्ध नहीं चाहिए। कह दिया, हमें युद्ध नहीं चाहिए, हमें ईंधन की स्थिर कीमतें चाहिए, जो आपकी हरकतों की वजह से नहीं हो पा रही। पूरी दुनिया में हाहाकार तुम्हारी वजह से और इजराइल की वजह से हुआ। यह पहला झटका लगा जब लगातार, और भाई मसला मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अभी भी अमेरिका में दम नहीं है। सुन लीजिए फिर, अमेरिका में दम नहीं है कि वो अपने दम पर किसी भी कीमत पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में घुसकर कुछ कर सके। करने की कोशिश हो रही तो एक दिन पहले की थी, जब आज शांति वार्ता चल रही थी और इनका युद्धपोत घुसने की कोशिश कर रहा था, खदेड़ दिया गया था। ये पूरी दुनिया देख रही है ना। आप बातें कितनी कीजिए, लफाजियां कितनी कीजिए कि वाह वाह हम तो ये कर देंगे, हम तो वो कर देंगे, लेकिन क्या ये कर पाना इतना संभव हो पाएगा? ये भी तो आपको देखना होगा। आइए देखिए, यहां से भी स्पेन ने भी झटका दिया। ट्रंप डरा रहे थे, हम उन नेटो देशों से अपना समर्थन वापस ले रहे हैं जिन्होंने ईरान के खिलाफ मेरी मदद नहीं की। उन्होंने कहा जो नेटो देश हैं जो उन्होंने मदद नहीं की, हम उनसे अपना समर्थन वापस ले रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज, जो पहले से मोर्चा खोलकर खड़े हैं। उन्होंने कहा हम शांति और स्थिरता हासिल करने में तेहरान के साथ खड़े हैं। और यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब अब से एक हफ्ते पहले ही कह दिया था पेड्रो सांचेज ने कि हम तो भैया ईरान में खोलने जा रहे हैं अपना दूतावास, जिससे शांति बने रहे, हम अपने संबंध ईरान के साथ नॉर्मल रखेंगे, कि तुम्हारी कहानी का कुछ पता नहीं होता, आज तुम हमें बुलाकर यहां पे झोंक दो और खुद भाग जाओ। ये अमेरिका की नीति रीति रही है, इसलिए उन्होंने कहा भाई हम आपके साथ नहीं है, हम ईरान में अपना खोलने जा रहे हैं, पूरा का पूरा जितना हमारा दूतावास खोलेगा और हम उससे अपने मसले शांत रखेंगे। जब ये धमकी दी जा रही थी ब्लॉकेट कर देंगे तमाम, तो ईरान ने मौज काट दी। ईरान ने मौज ले ली किससे? ट्रंप से। ईरान इज नॉट ए प्लेस टू बी ब्लॉकेटेड विद ट्वीट्स एंड फैंसी स्कीम्स। उन्होंने कहा ये काल्पनिक कहानियां मत बनाए, कोई फैंसी स्कीम्स नहीं होती हैं, युद्ध होता है। ये ब्लॉकेट वाली बात तुम मजाक समझ रहे हो? उन्होंने कहा ट्वीट करने से कुछ नहीं होता कि सोशल मीडिया पर डाल दो, ऐसे कथा कहानियां बना दो अपने मन से कि आज मैं ये बंद कर दूंगा, फिर दूसरे दिन को नहीं हम तो बातचीत करना चाहते हैं। ये सारी चीजें नहीं चलेंगी। उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये है हमारा हिसाब किताब। आ रहे हो तो साथ बताओ, डील करने के लिए हम तैयार थे, लेकिन तुम नहीं माने, तुम्हें अब स्टेट ऑफ हॉर्मूज चाहिए, तो वो तो कतई नहीं होने जा रहा। यानी हर तरफ से हालत ये हो गई है, ट्रंप की मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बच रहे। नमस्कार।